शायद अभी तक तो मैंने किसी न्यूज में नहीं बताया है, लेकिन आपको बता रहा हूँ। हर की कोरा में सट के उलट के पलट के आ दिल बड़ा दहिया तूर हो कि बिजली के तार में भतार अझुरैला मन मन कैला मजबूर हो कि लहे लहे छुई जानी हमारा पमुई राजा दर्द से गिरे लागिलो हे राजा तनी जाइना बहरिया कि टूटत बदन पोरे पोरे राजा तनी जाइना बहरिया। अभी हाल फिलहाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ था जो खेसारी जी की फैन है टेटू वाली, उन्होंने कहा था कि मैं पवन जी को नहीं जानती, क्या कहना चाहिए? हम कुकुर सियार पे चर्चा नहीं करते हैं। जिस तरह से आप किसी के बेटी को गाली दी है, आप खुद एक बाप बनकर अपनी बेटी का फोटो लगाइए ना। दोस्तों मैं गुडराती पसंद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। भोजपुरी फैंस क्लब में आज हमारे साथ है भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर राकेश मिश्रा जी। आइए इनसे जानते हैं सर, अभी आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है कौन कौन सा आने वाला है और किस किस कंपनी से आने वाला है? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी फैंस क्लब में। भोजपुरी फैंस क्लब के जितने भी दर्शक बंधु हैं, जो रेगुलर आपके व्यूअर हैं, न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, सभी को मैं राकेश मिश्रा प्रणाम करता हूं और आप सभी से आशीर्वाद का कामना रहेगा। और जैसे कि आने वाले प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो आने वाले प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं और हर एक बड़ी कंपनियां, चैनल जो भी हैं उनसे आना है। लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि मेरा एक पर्सनल चैनल है जो कि मैंने काफ़ी सोचने समझने के बाद मैं उसका टाइटल रख दिया राकेश मिश्रा ओरिजिनल। और राकेश मिश्रा ओरिजिनल पे अभी से 2-3 दिन बाद एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत ही फनी सॉन्ग जो कि बहुत जल्दी आप सबको देखने को मिलेगा, आपके सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब राकेश मिश्रा ओरिजिनल जो मेरा चैनल है उसको आप लोग जुड़ेंगे और अपना प्यार आशीर्वाद देंगे और आने वाले गाने का आनंद उठाएंगे। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि फनी सॉन्ग, तो क्या ये कच्चा बादाम के टाइप ही देखने को मिलेगा क्या? अब टाइप कुछ भी हो, लेकिन फ़नी सॉन्ग है और सच में आपको बहुत हंसी आएगा जब ये गाना रिलीज होगा। तो अंदाज थोड़ा अलग है लेकिन मज़ा आएगा। सर कल का हमें जहां तक खबर मिला है कि राकेश मिश्रा जी ने बारिश के टाइम पे भी प्रोग्राम किए हैं और भी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्राउड में। हाँ, ऐसा हुआ है और ये पहली बार हुआ है। जब क्या होता है कि आप मंच पे जब जाते हैं तो आप जो आपको श्रोता, जो ये लाखों करोड़ों लोग आपको आशीर्वाद देके यहाँ तक बनाए हैं, जब वो सामने दिखते हैं ना तो बहुत सारी बारिश बूंदें नहीं दिखती है। तो कहने का मतलब है कि जब शो चल रहा था तो एक गृह प्रवेश में हम गए थे, तो बीच में बारिश आ गया। एक बार म्यूजिक बंद हो गया, फिर सेकेंड टाइम बारिश कम हुआ, तो फिर सुबह 3 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर बारिश आ गया, तो फिर ढोलक झाल ये सब बंद हो गया। फिर भी मैं उन सभी नौजवान लड़कों के साथ विदाउट म्यूजिशियन, और मैंने माइक में सिर्फ सिंपल सा गाना गा गा के और उनके साथ एंजॉय किया। मुझे बहुत मज़ा आया। सर लोग भीग भीग के इसका मजा लिए हैं राकेश मिश्रा जी के साथ, तो क्या कहना चाहिए? सब ऑडियंस से जब इतना ज़्यादा दुलार प्यार मिल रहा है, लोग वहाँ पे भाग भी सकते थे, लेकिन राकेश मिश्रा जी को सुनने के लिए भीग भीग के भी वहाँ पे डटे रहे, खड़े रहे। यही जो चीज़ें हैं ना, यही आपका ताकत है। दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, आप एक बंद कमरे में कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब आपके ऑडियंस आपके सामने होता है, जब आपके चाहने वाले आपके साथ खड़े होते हैं, तो उस टाइम एक अलग सा एनर्जी आ जाता है बॉडी में। और कहीं ना कहीं मैं हमेशा, आप मेरे मंच को अगर देखते होंगे या रीड किए होंगे मैं श्रोता से बहुत कनेक्ट रहता हूँ। मैं काफ़ी बातचीत करता हूँ, काफ़ी एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनके लिए वो जो 2 पल होता है ना, बहुत 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 ज़्यादा अद्भुत होता है। तो इसलिए मैंने काफ़ी एंजॉय किया और सबने एंजॉय किया। तो श्रोता के लिए तो कुछ भी कर दे तो कम ही है। सर चाहूँगा कि आपका जो सुपर डुपर हिट सॉन्ग था एकदम ब्लास्ट, ए राजा तनी जाई ना बहरिया, 2 लाइन हो जाए। हाँ, ए राजा जाई ना बहरिया का 2 लाइन अब आपको सुनाना ही पड़ेगा। हर की कोरा में सट के उलट के पलट के आ दिल बड़ा दहिया तूर हो कि बिजली के तार में भतार अझुरैला मन मन कैला मजबूर हो
कि लहे लहे छुई जानी हमारा पमुई राजा, दर्द से गिरे लागिलो हे राजा तनी जाई ना बहरिया, कि टूटत बदन पोरे पोरे राजा तनी जाई ना बहरिया। सर दर्शक का काफी कमेंट है कि इस टाइप का इसका 2 वर्जन हमें कब तक देखने को मिलेगा? उसका 2 वर्जन मैंने गा दिया था कि राजा जाई ना बहरिया 2, लेकिन इसका जो वो हाइप वाला वर्जन है उसकी तैयारी शायद अभी तक तो मैंने किसी न्यूज़ में नहीं बताया है, लेकिन आपको बता रहा हूँ। उसका एक हाई लेवल की तैयारी चालू है और उसके ऊपर हो सकता है कि एक बहुत बिगेस्ट बजट के साथ वो गाना है जिसकी तैयारी हो रही है। और इस गाने को जो बना रहे हैं वो एक पंजाब के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम हो रहा है। तो अभी इसको कंप्लीट होने दीजिए तो फिर मज़ा आएगा। सर अभी जो भोजपुरी में आरे दिन कोई भी उठ करके आता है, भोजपुरी के कलाकार को अपशब्द भाषा का प्रयोग करते उल्टा सीधा कहते हैं, क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, जिसकी जैसी भावना तासे मन में होए। आप जो सोचते हैं, हर आदमी का सोच है। हमारा काम है गाना बनाना, आपका काम है क्रिटिसाइज करना, उनका काम है अपना बात कहना, उनका काम है अपना बात कहना। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी बात को अपशब्द कहने से ज़्यादा आपको बात करने का और भी दूसरा तरीका हो सकता है। और लेकिन एक मानसिक तौर पे आदमी का सेट है आज के डेट में कि सोशल मीडिया पे आप उल्टा सीधा बोल के ही हाईलाइट होंगे, ऐसा मानसिक तौर पे लोगों के माइंड में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो तात्कालिक मज़ा है ना, वो बाद में आपको स्टे नहीं करेगा, वो आपको अस्थिर नहीं कर सकता है। आप मान लीजिए कि जैसे आप पत्रकार हैं तो आपकी अच्छी बिहेवियर है तो आप जीवन में कहीं भी किसी कलाकार के पास खड़े होंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन अब आप आज 4 दिन के लिए उल्टा सीधा बोलिए, बट परसों आपको किसी समाज में मुंह दिखाने का भी तो सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े रहें, कहाँ नहीं रहें। तो इस चीज़ों के ऊपर लगातार बात हो रही है। मुझे लग रहा है कि रियल में जो गीत संगीत समझता है, जिसको गीत संगीत से प्यार है, वो आज भी गीत संगीत में ही व्यस्त है। जिसको ड्रामेबाजी से मतलब है, जिसको लगता है कि फेसबुक से पैसा कमाना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, तो कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, कुछ भी कहो, बस चर्चा हो, ऐसा चर्चा उनको मुबारक जिनको चर्चा चाहिए। हम लोग को तो भाई आज 18-19 साल हो गया, हम लोग का चर्चा है खून पसीना गिराओ, मेहनत करो, दिन रात गाने बने। आज देख लीजिए, मुझे लग रहा है कि मतलब 4 या 5 दिन मुझे सोए हुए हो गए हैं अस्थिर से, आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा। तो ये जो है ये मेहनत है। दिन भर शूटिंग करते हैं, रात भर शो करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, शो करते हैं। तो ये हम उनके लिए करते हैं जो जेन्युइन में गीत संगीत को सुनते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। अब इसके बाद तो समझ ही रहे हैं आप। सर 2 नाम भी खुल करके आया है जो लोग काफ़ी ज़्यादा ये कर रहे हैं, मगहिया जवान। अपने भोजपुरी में किसी भी सिंगर को अभी धीरे धीरे ये होते जा रहा है। अभी देखिए, अभी 2 दिन पहले की बात है, उसने शिल्पी राज जी को भी टारगेट कर करके उनका पुराना 1-2 गाना डुएट सॉन्ग उठा करके और कह रहे हैं कि ये भी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। काफ़ी अपशब्द भाषा भी का भी प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, एक तो पहला बात कि हम कुकुर सियार पे चर्चा नहीं करते हैं। हम बहुत ओपन बोलते हैं, हम कुकुर सियार के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। कौन कौन है नहीं, हम नहीं जानते हैं। हमारा एक लाइन का बात है, हम उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने पिछले 15 साल से 20 साल से जो वो ओरिजिनल हैं, जो गीत संगीत सोचते हैं, सुनते हैं, जो गीत संगीत को समझते हैं, जो गीत संगीत के ऊपर अपना इंजॉय करते हैं, वो ओरिजिनल हैं। डुप्लीकेट तो रोज़ डाटा तैयार होता है, डुप्लीकेट से काले नहीं देना बा, देखते रहिए क्या होता है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जो खेसारी जी की फैन है टेटू वाली, उन्होंने कहा था कि मैं पवन जी को नहीं जानती, क्या कहना चाहिए? वो उनका लुकआउट है, वो जानती हैं नहीं जानती हैं, आप जानते हैं नहीं जानते हैं। जैसे मैं किसी को नहीं जानता तो मेरा लुकआउट है, और वो लुकआउट पर्सनली भी हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है। लेकिन मेरा हमेशा कहना है कि अगर आप कलाकार हैं तो कलाकार का मतलब सीधा होता है कि हर किसी का सम्मान कीजिए। वो एक विरासत है,
चाहे वो पवन सिंह जी हों, चाहे खेसारी जी हों, चाहे तमाम जितने भी हमारे भोजपुरी के भाई हैं, सुपरस्टार हैं, स्टार हैं, आज के नए कलाकार हैं, वो कहीं ना कहीं एक संगीत पे ही चलते हैं, वो संगीत को प्यार करते हैं। तो संगीत के परिवार में, अपना परिवार में इस टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए। आप बात कीजिए ना, जैसे आपने भी बताया ना, तो हमने सीधा बोला कि हम कुकुर सियार को नहीं जानते हैं। तो हम इसलिए बोले कि जिस व्यक्ति को बात करने का तमीज़ ही नहीं है, जो आदमी जानवर की तरह बात करता हो, जिसको इतना सद्बुद्धि ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं, तो उस विषय पे आप बात कीजिए। लेकिन जो मर्यादा, जो सिस्टम, जो सब कुछ लाया हो, जिसने लगातार आज कहीं ना कहीं पवन भैया हमको लगता है कि 30 या 35 साल तो हो गए उनको लगातार वर्क करते हुए, और मैं क्या, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बोलती है कि वो एक अपने आप में मतलब माइलस्टोन है भाई। वैसा कलाकार होना, उस लेवल की गायकी करना भी अपने आप में बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उनको आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री सुनती है, सीखती है। हम सभी कलाकार उनसे कुछ सीखते हैं। तो इसलिए चाहे पवन जी हो, मनोज तिवारी जी हो, रवि किशन जी हो, दिनेश लाल यादव जी हो, कोई भी हो, सभी बड़े हैं, सबका आदर करिए, सम्मान करिए, और जितने भी श्रोता बंधु हैं सबका सम्मान कीजिए। हाँ, जो अपमानित तरीके से आपको टारगेट करे, मतलब मत रखिए, क्या लेना देना है। राकेश मिश्रा जी भी लाइव आए थे तो काफ़ी क्रोध में नजर आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उस लाइव का? क्या है? हम कभी क्रोध में नहीं होते हैं, आपको आज हम बता दे रहे हैं। घर में 2 तरह का लड़का पैदा होला, एगो बोलेला तो लोग कहे क्या मेहरा लेखा बोलत रहे, हाँ, एगो लड़का होला कि उतनी दूरियों से गर्जी तो बुझाई कि हाँ केहू बोलल। तो राकेश मिश्रा का वही अंदाज है। हम बोलते हैं, थोड़ा स्पष्ट बोलते हैं, हमारा कोई क्रोध नहीं होता है। सबको लगता है हम बहुत क्रोधित हो गए हैं, लेकिन हाँ, जो बात है वो बात है। इसके लिए चाहे आप 1 करोड़ गंदा मैसेज लिख दीजिए, आप खिलाफत कर दीजिए, सच को सच बोलेंगे। आपके किसी ज़बरदस्ती करने से हम झूठ को सच नहीं साबित करेंगे, हम सच को सच ही बोलेंगे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। किसी की भी माँ, किसी की भी बेटी, किसी का भी परिवार, किसी का भी वाइफ हो, क्यों, कलाकार भी तो आदमी है, उसकी पत्नी पत्नी नहीं है, उसकी बेटी बेटी नहीं है। आप किसी को भी गाली देते हैं, तो जब गाली दे रहे हैं तो वही पोस्टरवा एक अपने अपने घर के भी किसी फीमेल का लगा लीजिए। आप थंबनेल पे लगाते हैं ना भाई, पवन सिंह का मेहरारू का फोटो लगा देते हैं, कभी किसी के बेटी का लगा देते हैं, किसी की माँ, एडिटिंग कर करके आजकल पता नहीं क्या क्या दुनिया भर चल रहा है कि हमारा व्यूअर आ जाएगा। तो वो व्यूअर अपने परिवार पे भी बटोर लीजिए, तो आपको फीलिंग होगा, दर्द होगा। जिस तरह से आप किसी के बेटी को गाली दिए, आप खुद एक बाप बन के अपनी बेटी का फोटो लगाइए ना, जिंदगी में नहीं लगा सकते हैं। काम, नाम, दाम ये सब अलग है, परिवार की इज्जत मर्यादा अलग है। आपको किसी ने ऑथराइज नहीं दिया है कि आप किसी के परिवार के ऊपर छीटाकाशी कीजिए, इसका कोई हक नहीं है। मैंने इसी बात को रखा था बस। अच्छा, राकेश मिश्रा, आपके जो हमारे ऑडियंस है, कंप्लेन भी है उनका, हमारे कमेंट में कंप्लेन भी आता है कि राकेश मिश्रा जी को अभी हाल फिलहाल में हम बड़े पर्दे पे नहीं देख रहे हैं, कब तक देखने वाले हैं? हाँ, जैसे कि प्रेम दीवानी आप लेकर के आए थे, उसमें काफी बेहतरीन लुक था आपका, उस टाइप का दर्शकों का डिमांड है कि कोई ब्रांड देखने को मिले मूवी के माध्यम। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब अगर आप समझदार हैं तो आप सिस्टम के हिसाब से चलिए। अभी का जो भोजपुरी सिनेमा है, सिनेमा तो बन रहा है, लेकिन आपको भी पता है जिस तरह ससुरा बड़ा पैसा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, चाहे प्रेम दीवानी हो, चाहे इच्छाधारी हो, चाहे बहुत सारे सिनेमा जो एक टाइम में सिल्वर जुबली मनाते थे, जो 20-20 सप्ताह चलते थे, अब कहीं ना कहीं थिएटर का वो हालात नहीं है। तो वेट कर रहे हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं हम, सिनेमा कर भी सकते हैं, हम वेट भी कर सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं कि जिस तरह से भोजपुरी का एल्बम का लेवल बढ़ रहा है, सिनेमा का भी बढ़ रहा है, तो शायद जब गवर्नमेंट थोड़ा ये सारा मल्टीप्लेक्स चीज़ों को अगर एक साथ करेगी, जब भोजपुरी सिनेमा को हर जगह एक दिखाने का सुविधा होगा, क्योंकि कोई भी आदमी अपने परिवार, अपने बच्चे को लेके 3 घंटा गर्मी में नहीं बैठ सकता है, उमस में नहीं बैठ सकता है। जब सुविधाएं मिलेगी, जब भोजपुरी सिनेमा का एक तरीका चेंज होगा, तो आपके सामने हम दिख जाएंगे। और जब हम काम करते हैं तो वो मेरा प्यार है, हम सिनेमा से कभी दूर हो नहीं सकते हैं। और जिस सिनेमा पे हम काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा और टाइम जाएगा, क्योंकि वो एक मतलब समझते हैं ना, जब कम बैक होगा तो वो तगड़ा होगा, तो इसलिए उसकी तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे हम लोग। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस? सबसे पहले तो भोजपुरी फैंस क्लब के सुनने वाले जितने भी श्रोता बंधु हैं,
आप सभी से आज एक मेरा छोटा सा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग भी एक समाज के पूरक हैं और ज़रूरी है कि जिस तरह से, क्योंकि देखिए मज़ा लेने में तो सच में अच्छा लगता है। ये जो आज मज़ा लेने वाला सिस्टम चल रहा है ना, यूट्यूब से, न्यूज़ से, ऐसे वैसे, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। अगर बात संगीत के ऊपर है तो हम ये भी बोलेंगे कि गलत संगीत को ही बढ़ावा मत दीजिए, लेकिन अच्छे संगीत जब आते हैं तो आप सबको नहीं पता है कि अच्छे गीत, जितने भी महंगे गीत आप शूट कर दीजिए आता है, उस पर ना कोई न्यूज़ बनाने आता है, ना उस गीत की कोई चर्चा करता है, और वो गीत डब्बे में चला जाता है, उसका चर्चा नहीं होता है। तो जब तक आप अच्छे गीतों को सपोर्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर हम आपके बीच में बना लाए और बार बार आप इग्नोर कर देंगे तो कहीं ना कहीं धैर्य टूट जाता है। और ये एक इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट को किसी भी आधार पे, किसी भी जात पात पे, किसी इनके उनके मत करिए। आप सिर्फ संगीत से प्यार कीजिए ना। भोजपुरी संगीत बहुत मज़ेदार है। चाहूँगा कि चलते चलते जो होली में आपका ब्लास्ट हुआ था वो हो जाए 2 लाइन। अरे होली का गाना अभी गाएंगे? भौजी के देवरा लगा रहा होगा। अच्छा। कि भौजी का देवरा लगा रहा है, जीजा का रिश्ता निभा रहा है, साली को हाली बुला रहा है, देखी को जगह छुआ रहा है, कि जनी टच करहो ना सरच करहो, मोर जवानिया के डाटा ना खर्च करहो। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।